जादुई हैंडपंप। हरिपुर नाम के गांव में एक मोतीलाल नाम का आदमी रहा करता था। वो खेती में काम किया करता था। उसकी खेती में बहुत अच्छी फसल आया करती थी। वो हर साल अपने खेती पर बहुत मेहनत किया करता था। घर में मोतीलाल का बेटा आनंद रहा करता था। आनंद अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसी गांव में सूरज सिंह नाम का जमींदार रहा करता था। वो हमेशा लोगों की मदद कर दिया करता और समय पर पैसे ना लौटाने पर उनकी जमीन अपने नाम पर कर लेता था। एक दिन सूरज सिंह का नौकर रघु सूरज सिंह से, मालिक, सुषमा ने हमसे पैसे लेकर 1 साल हो गया, अभी तक उसने पैसे लौटाए ही नहीं है। उसने गिरवी क्या रखा है? जी, उसने अपने जेवर गिरवी रखे हैं। ठीक है, तुम जाकर उसे बुला लाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ऐसा कहकर रघु सुषमा को बुलाने घर चला जाता है। तभी रघु सुषमा से, सुषमा बहन, तुम्हें मालिक ने बुलाया है, उनको थोड़ा काम था तुमसे। मुझे मालिक ने क्यों बुलाया होगा? मैं आती हूँ, अब चलिए। जी। ऐसा कहकर रघु वहां से चला जाता है। सुषमा उसके पीछे ही सूरज सिंह के यहाँ जाती है। सुषमा को आते देख सूरज सिंह, आइए सुषमा बहन, हमने आपको किसी चीज की याद दिलाने के लिए बुलाया है। मालिक, मुझे पता है मैंने अभी तक पैसे चुकते नहीं किए, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है। हाँ, अब मैंने तुम्हें पैसे दिए हुए 1 साल हो गया है और तुमने उसका ब्याज तक नहीं दिया। अब मुझे तुमने गिरवी रखे हुए जेवरात ही लेने होंगे, क्योंकि पैसे और ब्याज पकड़कर उतना ही होता है। ठीक है मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। ऐसा कहकर सुषमा वहां से चली जाती है। तभी सूरज सिंह खुद से, इन लोगों को कभी भी इनका लिया हुआ कर्जा भूलने नहीं देना चाहिए। इससे ही तो हमारा धंधा चलता है, नहीं तो हमारा धंधा कब का बंद हो गया होता। ऐसा मन में सोचकर सूरज सिंह अपने काम को लग जाता है। सूरज सिंह गांव के गरीब लोगों को पैसे देकर मदद करता था और उसके बदले में उनसे जमीन गिरवी रखवा लेता था। इससे सूरज सिंह के पास बहुत जमीनें हो गई थी और वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। एक दिन मोतीलाल के बेटे को कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो जमींदार के यहाँ चला गया। तभी जमींदार से मोतीलाल, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, कहो क्या काम था? सेठ जी, मुझे मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए चाहिए थे, क्या मुझे मिल सकते हैं? हाँ, मिलेंगे ना, मगर मेरे पास तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। सेठ जी, मेरे पास जमीन के अलावा और कुछ नहीं है। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे जमीन के कागजात मेरे पास रख दो, मेरे पैसे लौटाने के बाद जमीन के कागजात वापस लेकर जाना। हाँ ठीक है सेठ जी। ऐसा कहकर मोतीलाल अपने घर जमीन के कागजात लेने के लिए चला जाता है और कागजात लेकर सूरज सिंह के पास चला आता है। तभी सूरज सिंह उसके जमीन के कागजात अच्छी तरह से देख लेता है और उस पर मोतीलाल का अंगूठा लगा लेता है। उसने अंगूठा लगा लेते ही सूरज सिंह उसे पैसे दे देता है। तभी मोतीलाल, सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, पैसे जल्दी लौटा देना। जी सेठ जी, मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। ऐसा कहकर मोतीलाल अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सूरज सिंह अपने नौकर रघु के साथ खेतों की सैर कर रहा था। तभी उन्हें एक खेत बहुत अच्छा दिखा। सूरज सिंह उस खेत को देखकर, अरे, ये खेत किसका है? बहुत अच्छी फसल आई है इस खेत में। मालिक, ये फसल मोतीलाल की है, उसकी हर साल की फसल ऐसी ही बहुत अच्छी आती है। इसकी ऐसी अच्छी फसल आने वाली जमीन भी तो हमारी ही है। जाओ, जरा उसे बुला लाओ। रघु मोतीलाल को देखने के लिए चला जाता है तो मोतीलाल खेत में काम कर रहा था। ये देख रघु मोतीलाल से, अरे मोतीलाल जी, तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। जी आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर मोतीलाल रघु के पीछे चला जाता है। वहां जाकर उसे सूरज सिंह एक जगह खड़े दिखाई देते हैं। तभी मोतीलाल सूरज सिंह से, सेठ जी, आप यहाँ आइए ना। क्या ये खेत तुम्हारे है? जी सेठ जी, ये खेत मेरे है। 6 महीने होने को आए हैं, अब तक तुमने मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं किया। उसका ब्याज पकड़कर 2 लाख रुपए हुए हैं। तुम्हें अब मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सेठ जी, आपने तो दाम दुगना कर दिया, मैं ये फसल बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी सेठ जी। ऐसा कहकर सूरज सिंह वहां से चले जाते हैं। तभी मोतीलाल बहुत सोच में पड़ जाता है और वो सोचते सोचते घर आ जाता है। घर आकर मोतीलाल का बेटा आनंद मोतीलाल से, क्या हुआ पिताजी, आप बड़े चिंता में लग रहे हो? बेटे,
आज खेत पर सूरज सिंह आए थे। उन्होंने पैसे मांगे हैं और उन्होंने हमारे 50,000 के 2 लाख कर दिए। अब हमें वो पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो सूरज सिंह हमारी जमीन हड़प लेगा। इसलिए मैं बहुत चिंता में हूँ। अरे ऐसे कैसे कोई 50,000 का 2 लाख ले सकता है? वो हमें फंसा रहा है। हमें कुछ करना चाहिए बापूजी। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि मैंने पैसे लेते समय उसके पास जमीन के कागजात गिरवी रख कर आया हूँ और उन पर अपना अंगूठा भी लगा कर आया हूँ। पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वो हमें फंसा रहा है। हाँ बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर मोतीलाल अपने आंगन में सोचते रहते हैं। तभी आनंद का दोस्त सुधीर वहां आ जाता है और सुधीर आनंद से, अरे आनंद, क्या हुआ है? तुम बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। सुधीर, बात ऐसी है कि सूरज सिंह से हमने पैसे लिए थे। अगर हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो जल्द ही हमारी जमीन हथिया लेगा। आनंद, तुम्हारे खेत में पंप भी है ना, और उसको पानी है ना? हाँ है सुधीर, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरे मन में कल्पना है। अगर हमने वो किया तो तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल सकती है। क्या कल्पना है? जल्दी बताओ सुधीर। आनंद, तुम शहर में जाकर कुछ नकली हीरे लेकर आओ। दिखने में एकदम असली लगने चाहिए, और हम दोनों हैंडपंप के पाइप में वो हीरे डाल देंगे, जिससे उसे लगे कि हैंडपंप हीरा देता है। उसके सामने ये सब हमें करना पड़ेगा, समझे? मैं समझ गया सुधीर तुम्हारी कल्पना। अच्छा चलो तो फिर काम पर लग जाओ। ऐसा कहकर आनंद दूसरे दिन शहर में जाकर कुछ नकली हीरे खरीद कर लेकर आता है और हैंडपंप के पाइप में डाल देता है। अगले दिन सुधीर और आनंद खेत में चले जाते हैं। तभी वो हैंडपंप का डंडा हिलाकर देखते हैं तो उसमें से हीरे निकलते हैं। ये देख सुधीर। हाँ, अब ये सही तरीके से गिर रहे हैं। अब हम ये बात सारे गांव में फैला देंगे। हाँ। ऐसा कहकर सुधीर गांव में जाकर सभी लोगों से, अरे भाइयों सुनो, मोतीलाल चाचा के खेत में हीरे देने वाला हैंडपंप है। जिसे देखना है वो आ सकते हैं। अरे ऐसा कभी होता है क्या सुधीर भाई? अरे मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। गांव वाले उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं और देखने के लिए खेत में जमा हो जाते हैं। तभी ये बात सूरज सिंह के कानों पर आती है। सूरज सिंह रघु से, अरे रघु, ये गांव वाले बोल रहे हैं कि मोतीलाल के खेत में हीरा देने वाला हैंडपंप है। क्या ये बात सच है? मालिक, सभी लोग तो गए हैं देखने के लिए। लोग कह रहे हैं तो बात सच ही होगी। ठीक है, तो हमें पहले जाकर वो जमीन हड़प लेनी चाहिए। मालिक, हमें उससे 2 लाख रुपए ही लेने हैं। हम उसकी जमीन अभी हड़प नहीं सकते। मुझे लगता है कि आप उसे कुछ पैसे देकर हैंडपंप खरीद लीजिए। इससे आप बहुत अमीर बन जाएंगे। आज इतने दिनों बाद तुमने बहुत पते की बात की है। इसका तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा। धन्यवाद मालिक। ऐसा कहकर रघु वहां से चला जाता है। सूरज सिंह जल्दी से मोतीलाल के खेत में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि सभी लोग उस हैंडपंप के पास खड़े थे। ये देखकर आनंद, देखिए देखिए, हमारे हैंडपंप में से हीरे निकल रहे हैं। ये हीरे असली है या नकली, ये अभी शहर से लोग आकर चेक करेंगे। ऐसा आनंद गाँव वालों से कह रहा था। तभी सूरज सिंह आगे आकर आनंद से, दिखाओ तो जरा कैसे है हीरे। हीरो को मैं ना पहचानूं, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कहकर सूरज सिंह आनंद के हाथ से हीरा लेकर देखते हैं। तभी उन्हें वो हीरा असली दिखाई देता है। वो देखते ही रह जाते हैं। अब सूरज सिंह सभी गाँव वालों के सामने, ये हीरा असली है। सभी लोग आश्चर्य व्यक्त करके अपने घर चले जाते हैं। तभी सूरज सिंह आनंद से, ये हैंडपंप में लेने के लिए तैयार हूँ। इसकी कीमत तुम कितनी लगा रहे हो? आपकी पूरी जायदाद बेचकर भी इसकी कीमत वसूल नहीं होती, क्योंकि मुझे हीरो की कीमत पता है। ये सुनकर सूरज सिंह सोच में डूब जाता है और दूसरे क्षण उन्होंने जल्दी से अपने जायदाद आनंद को देने के लिए रघु को बताया। रघु, अभी के अभी जायदाद आनंद के नाम पर करने के लिए डालो। मुझे कल तक सारे जायदाद के पेपर रेडी चाहिए। जी मालिक। ऐसा कहकर रघु वहां से चला जाता है और सूरज सिंह आनंद से, आनंद, कल तक ये हैंडपंप मेरा होगा। कल ही मैं सारी जायदाद तुम्हें दे दूंगा। चलेगा सेठ जी। ऐसा कहकर आनंद अपने घर चला गया और अगले दिन सूरज सिंह अपनी जायदाद के पेपर लेकर आनंद के पास आया और सूरज सिंह ने हैंडपंप वाली जमीन खरीद ली। उसके बदले में अपनी सारी जमीन आनंद के नाम कर दी। आनंद पैसे और जमीन के कागज लेकर वहां से चला जाता है और सूरज सिंह हैंडपंप के पास जाकर
उससे पानी निकालने का डंडा हिलाता है। तभी उसमें से पत्थर आते हैं। अभी तो इसमें से हीरे निकल रहे थे, ये पत्थर कहाँ से आने लगे? मालिक, इसमें से तो पत्थर ही निकल रहे हैं, हीरे तो कहीं दिख नहीं रहे। इसका मतलब मुझे उस आनंद ने फंसाया है। हाँ मालिक, लग तो ऐसा ही रहा है। ये बात सुन सूरज सिंह वही चक्कर आकर गिर जाता है और इधर आनंद सभी लोगों को उनके हिस्से की जमीन के कागजात वापस कर देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी को फंसाना नहीं चाहिए। गरीबों की परिस्थिति का फायदा ना उठाकर उनकी मदद करनी चाहिए। श्यामपुर नाम के गांव में एक हरिया नाम का आदमी अपने पत्नी सुषमा के साथ रहा करता था। हरिया को एक लड़का था जिसका नाम था राजू। राजू अपने घर के हालात देख अपने माँ और पिताजी से कुछ नहीं मांगता था। हरिया ऑटो रिक्शा चलाता था। उसकी खुद की ऑटो रिक्शा थी, मगर वो खराब हो जाने के कारण वो आंगन में पड़ी हुई थी। हरिया किराए पर ऑटो रिक्शा लिया करता था और रात को ऑटो रिक्शा के साथ उस ऑटो का किराया भी चुकता कर दिया करता था। हरिया ने दिन भर जितनी कमाई की उसमें से आधा हिस्सा तो किराए में चला जाता था। इसीलिए हरिया के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। एक दिन सुषमा हरिया से, अजी घर का राशन खत्म हो गया है, जरा आते समय कुछ लेकर आना। सुषमा, मैंने तुम्हें हफ्ते पहले ही पैसे दिए थे, क्या वो खत्म हो गए? हाँ जी, वो तो कब के खत्म हो गए। सुषमा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे पैसे तो किराया देने में ही चले जाते हैं। ठीक है जी, आप चिंता मत करो, ये हफ्ता ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है सुषमा, मैं देखता हूँ ये 2 दिन में कुछ होता है क्या। जी। ऐसा कहकर हरिया खाना खाकर सो जाता है। उसका बेटा राजू ये सब देख रहा था। उसको घर के हालात देख बहुत बुरा लगता था। हरिया अगले दिन जाकर फिर से ऑटो रिक्शा किराए पे लेकर चलाने निकल जाता है। तभी हरिया मन में, आज मुझे कुछ भी करके ज्यादा पैसे कमाने ही पड़ेंगे, वरना मेरे घर का गुजारा नहीं होगा, ऐसा मन में सोचकर हरिया ऑटो चला रहा था। तभी एक आदमी ने हरिया को आवाज लगाई, अरे भैया, जरा ये लकड़ियाँ बाजार में लेकर चलोगे? हाँ जरूर लेकर चलूंगा, तुम ऑटो में वो लकड़ियाँ डाल दो। हाँ भाई साहब, अभी डालता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी ऑटो में लकड़ियाँ डालता है और हरिया बाजार में लकड़ियाँ लेकर चला जाता है। तभी वो आदमी एक जगह लकड़ियाँ उतारकर बाजार में बेचने चला जाता है। तभी वो आदमी, अरे भाई, तुम जाते समय इस रास्ते से जाओगे क्या? मेरी लकड़ियाँ भी तब तक बेची जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है भाई साहब। ऐसा कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। हरिया दिन भर काम करता है। शाम का समय हो जाने के कारण हरिया घर जाने लगता है। तभी उसे आदमी की याद आती है। हरिया उसे देखता है तो वो आदमी एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई देता है। तभी हरिया उसके पास जाकर, चलो भाई, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी रास्ते में छोड़ देता हूँ। हाँ चलो भाई। हरिया के साथ वो आदमी उसके ऑटो में बैठ जाता है। तभी हरिया उस आदमी से, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है भाई, मैं रास्ते में ही रहता हूँ। मेरा लकड़ी बेचने का कारोबार है, कभी अच्छी लकड़ी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। अच्छा, मैं भी ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता हूँ। किराए का ऑटो रिक्शा चलाकर आधा मुनाफा तो उसी में चला जाता है। हाँ भैया, ये बात तो सही कही तुमने, आधा मुनाफा तो किराए में ही चला जाता है। हाँ भाई, शिवा तुम्हारा घर आ गया, आता हूँ भाई। ऐसा कहकर शिवा वहाँ से चला जाता है और हरिया अपने घर चला आता है। आज भी ऑटो रिक्शा के मालिक को आधा मुनाफा देकर हरिया अपने घर चला जाता है। तभी सुषमा हरिया से, अजी आज कुछ ज्यादा मुनाफा मिला है क्या? अरे नहीं सुषमा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे तुम मुझे पैसे मांगती हो और मैं तुम्हें हमेशा मना कर देता हूँ। आज दिन भर क्या क्या हुआ वो बताइए। आज मुझे एक नया दोस्त मिला है, उसका नाम शिवा है। उसका लकड़ी बेचने का व्यवसाय है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ। उन दोनों की बातें राजू सुन लेता है और राजू हरिया से, पिताजी, क्या आपका दोस्त आपको कुछ लकड़ियाँ देगा? पूछना पड़ेगा बेटे, मगर हमें लकड़ियों की क्या जरूरत है? पिताजी, मेरे मन में एक विचार आया है, अगर आपको ठीक लगे तो हम आगे उस पर विचार करेंगे। मुझे पहले ये बताओ, तुम्हारा विचार क्या है? पिताजी, आपने कहा था ना कि हमारी ऑटो खराब हो गई है, लेकिन उसका इंजन शुरू है। अगर हमने उस ऑटो के पार्ट को लकड़ी का बना दिया तो हमारा काम भी हो जाएगा और ऑटो भी तैयार हो जाएगी। इसमें हमें कम खर्चा भी लगेगा। अरे राजू, ये विचार तो मेरे मन में कभी आया भी नहीं।
मैं कल ही शिवा से पूछकर उससे लकड़ियां खरीदता हूँ और लकड़ी के कारागिर को बुलवाकर उनसे ये काम करवा लेते हैं। ये सच में बहुत अच्छा विचार है। इससे हमारा ऑटो का किराया भी बच जाएगा। हाँ सुषमा, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही शिवा के पास जाकर पूछता हूँ। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जी। ऐसा कहकर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब हरिया काम के लिए निकलता है तो शिवा से मिलने के लिए जल्दी निकल जाता है। हरिया शिवा के घर सुबह ही चला जाता है। तभी शिवा अखबार पढ़ रहा होता है। तभी हरिया शिवा से, नमस्ते शिवा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ हरिया भाई। आज सुबह सुबह इधर आना कैसे हुआ? अरे शिवा, मुझे तुमसे कुछ काम था, इसलिए तुमसे सुबह सुबह मिलने चला आया। क्या काम था हरिया भाई तुम्हें मुझसे? शिवा, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। क्या तुम मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे सकते हो? मेरे पास पैसे आ जाने के बाद मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगा। अरे हरिया भाई, ये क्या पूछने की बात है? तुम लेकर जाओ, पैसे बाद में भी दिए तो चलेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हरिया शिवा की ये बातें सुन खुश हो जाता है। तभी शिवा हरिया को लेकर अपने लकड़ियों के गोदाम में लेकर चला जाता है और हरिया से कहता है, हरिया भाई, तुम्हें जो भी लकड़ी चाहिए तुम वो ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये लकड़ी बहुत अच्छी है। फिर मैं यही लकड़ी लेकर चला जाता हूँ। तुमने मेरी बड़ी सहायता की है शिवा भाई। अरे भाई, दोस्ती में तो इतना चलता ही है। चलो शिवा भाई, मैं चलता हूँ। ये लकड़ियां घर लेकर जाता हूँ और काम भी तो करना है। हाँ हरिया भाई, ठीक है। ऐसा कहकर हरिया शिवा के यहाँ से लकड़ियाँ लेकर अपने घर चला आता है और घर के आंगन में लकड़ियाँ डाल देता है। तभी सुषमा हरिया से, अजी आप लेकर आए लकड़ियाँ, अब हमारी ऑटो का काम जल्दी हो जाएगा। हाँ सुषमा, मैं अभी कारागिर को बुला कर लाता हूँ। वो आज से ही काम शुरू कर देगा तो अच्छा होगा। जी। ऐसा कहकर हरिया राम नाम के कारागिर के पास चला जाता है। राम तब अपना दुकान खोल ही रहा था। तभी हरिया राम से, अरे राम भाई, मुझे तुमसे कुछ काम है। अरे भाई, आज इतनी सुबह सुबह क्या काम निकला? अरे राम भाई, मेरा पुराना ऑटो है ना, उसका इंजन चालू है। बाकी के ऑटो के पार्ट तुमको लकड़ी के बनाने हैं। तुम ये मेरा काम कर दोगे क्या? अरे हरिया भाई, मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया। मुझसे हो पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता। आप कर सकते हो, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ठीक है, मैं प्रयास करके देखूंगा। तो चलो राम भाई, आज से ही काम शुरू कर दो। ठीक है हरिया भाई, मैं अभी तुम्हारे साथ आता हूँ। ऐसा कहकर राम हरिया के साथ हरिया के घर चला जाता है। राम उस पुराने ऑटो को देख हरिया से, अरे हरिया भाई, इस ऑटो में तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी मैं इसे अच्छी बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। राम भाई, अगर तुमने ये मेरी ऑटो ठीक कर दी ना, तो मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर राम ऑटो का काम करने बैठ जाता है। कुछ ही समय में राम ऑटो के पार्ट बना लेता है और ऑटो को बैठाने के लिए चला जाता है। वो ऑटो सच में बहुत खूबसूरत बनी थी। शाम को जब हरिया घर पर आया तो राम ने उसका काम पूरा कर लिया था। उस काम को देख हरिया बहुत ही खुश हो जाता है और राम से, अरे राम भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। अरे हरिया, मैंने मेरा काम किया है, बस और कुछ नहीं। अब तुम देख लो क्या करना है। हरिया खुश होकर राम को उसके काम के पैसे देता है। तभी राम वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हरिया वो ऑटो चलाकर देखता है तो वो बहुत अच्छी तरह से चलने लगी थी। ये देख हरिया, राजू और सुषमा बहुत खुश हो गए थे। अब अगले दिन से हरिया अपनी लकड़ी की ऑटो रिक्शा लेकर काम करने चला जाता है। उसके पास लकड़ी की ऑटो रिक्शा देख लोग आश्चर्य से देखते हैं और उसमें बैठते हैं। अब उस दिन से हरिया की कमाई बहुत अच्छी तरह से हुई। अब हरिया ने सबसे पहले शिवा के पैसे लौटाए और बाद में घर के जरूरत अनुसार कुछ चीजें लेकर आया और अब वो अपनी खुद की ऑटो चलाकर बहुत धनवान बन गया था। उसने अपना पुराना घर नया बनवा लिया था। ये देख हरिया और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। ये सब लकड़ी की ऑटो रिक्शा के कारण सफल हुआ था। उन दोनों को अपने बेटे राजू की होशियारी और सूझबूझ पर नाज होने लगा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितने भी कठिन परिस्थिति आए उसका डटकर सामना करना चाहिए। अपने खुद पर विश्वास रखकर हर नया कार्य करना चाहिए।